5.1 देखने वाले हैं। डेफिनेशन देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 2, 4, 6, 8 लिया जाए इस तरीके से, तो यहाँ जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में वो क्या होगा, 2 का डिफरेंस। या फिर अगर 3 का आप लेते हैं यहाँ पर 3 के टेबल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में वो क्या होगा, 3 का डिफरेंस। तो इस तरीके से अगर डिफरेंस सेम आता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, इसमें देखते क्या है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेट 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रेट 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक टैक्सी फेयर है, उसका 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, 15। जो पहली बार जो फर्स्ट किलोमीटर जो उसका होगा किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए क्या 50 रुपीज है। और इसके बाद जब वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस तरीके से लेकर जाएगा तो एडिशनल चार्ज लगाएगा। इट मीन्स की 8 उसके साथ ऐड करता जाएगा। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 2 किलोमीटर जाएगा तो क्या करेगा, 8 और ऐड कर देगा। 15 रुपए के साथ 8 रुपए और ऐड कर देगा। इसी तरीके से वो 8 रुपए हर एक किलोमीटर के साथ क्या है वो 50। सेकंड क्या इंट्रोड्यूस, इसी तरीके से a + 2d, a + 3d और यही कंटिन्यू वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती जाएगी। तो इसको ज्यादा सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं, 3 तक करके देखना बहुत है। तो यहाँ पर a लिख लिया 15, a + d, a क्या है यहाँ पर 50 और जो d है वो क्या है यहाँ पर 8। इसको ऐड कर लेंगे, क्या देगा यहाँ पर 23। इसके बाद क्या a + 2d, a की प्लेस में 15 + 2 और d की प्लेस में फिर से क्या लिख लेंगे 8। तो इसको फिर से इसी तरीके से सोल्व आउट कर लोगे तो यहाँ पर 15 प्लस यहाँ से क्या जाएगा 16, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 31। यहाँ देख सकते हैं कि 15, 23 और 31 वैल्यू आ रही है और इनमें डिफरेंस जो है सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। तो आंसर क्या लिख लेंगे, सो द लिस्ट फॉर्म एन एपी। पार्ट सेकंड देखने वाले इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर। इसमें क्या है, सिलेंडर है जिसके अंदर पंप की मदद से क्या किया गया 1/4 उसके अंदर से क्या जो हवा है बाहर निकाल दी गई है। तो नंबर वन पे क्या ऐड कर लेंगे, यहाँ पर नंबर वन पे टोटल एयर ऐड करेंगे क्योंकि टोटल एयर में से 1/4 पार्ट एयर बाहर निकाली गई है। तो लेट एयर क्या हो जाएगा यहाँ पर वी ऐड कर लिया यहाँ पर। और रिमूव कितना किया गया वो लिख देते हैं यहाँ पर। रिमूव किसमें से किया गया, टोटल गैस में से, टोटल जो एयर थी उसमें से रिमूव किया गया 1/4। तो उसको क्या लिख लेंगे v - 1/4 और साथ में क्या लगा लेंगे यहाँ पर v। इसको सोल्व आउट कर लोगे, ऐसे ले लोगे यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा 4v - v डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 3v/। ये फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से सेकंड फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड में क्या कर लेंगे, जो ये वैल्यू आई है इसी में से सेम ये वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। और क्या करेंगे 1/4 जो पार्ट बाहर हवा निकालेगी उसको और साथ में इसी को वंस अगेन लिख लेंगे। यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 9/9v/16। फिर इसी तरीके से सेम यही सेम प्रोसेस थर्ड टाइम। जो आंसर आया इसी को लिख लोगे इसी तरीके से और फिर से 1/4 जो आंसर यही फिर से यहाँ लिख लेंगे। इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा 27v डिवाइड बाय 64। तो ये फर्स्ट वैल्यू और ये यहाँ से सेकंड और ये थर्ड। और तो यहाँ पर लिख लोगे 3v डिवाइड बाय 4 और 9v डिवाइड बाय 16 कोमा 27v डिवाइड बाय 64 27 डिवाइड बाय 64। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये नोट एपी हुआ। तो आंसर क्या लिख देंगे, नोट। देख रहे हैं यहाँ पर क्या था, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल इट कॉस्ट रेट 50। क्या बोला कि कुएं की खुदाई हो रही है जिससे पहले मीटर के लिए क्या रेट 150 रुपए लिया जा रहा है। और इसी तरीके से पहले खुदाई के लिए 150 रुपए और जो सेकंड टाइम खुदाई करेगा तो 50 रुपए और एक्स्ट्रा वो बढ़ाता जाए। जैसे ही फर्स्ट पार्ट किया था सेम इसी तरीके से ये भी। तो यहाँ भी देखते पता चल रहा है कि जो पहली वैल्यू दी गई होती है वो लगाते जाएंगे, उसमें क्या वो वैल्यू क्या जाती है डी की। तो यहाँ पर लिख लोगे ये क्या है यहाँ पर 150 और डी की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर रेट 50। तो सेम वही प्रोसेस है, a + d लिख लोगे, a + 2d, a + 3d। यहाँ तक सोल्व आउट करके देख लोगे। डिफरेंस अगर सेम आता है तो एपी है और डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो एपी नहीं होगा। तो यहाँ लिख लेते a + d, a की वैल्यू क्या यहाँ पर 150 + 50 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 200।
इसी तरीके से a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 52 और d की प्लेस पे क्या लिख लोगे 50, तो इसको डिवाइड कर लोगे तो हो जाएगा 250। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम 150 प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा 50, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 300। तो यहाँ देख सकते हैं समय में जो डिफरेंस वो क्या आ रहा है 50-50 का। इट मीन्स ये सो द लिस्ट फॉर्म एंड AP। देखते हैं यहाँ पर क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी 8% पर एनम। हर साल के 10,000 रुपए जमा किए जा रहे हैं 8% ब्याज पर। तो देखते हैं यहाँ पर इट मीन्स की ये जो वैल्यू होगी ये क्या देगी P की वैल्यू। P की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10,000 और R जो गिवन है वो क्या है 8%। R 8% गिवन है और जो टाइमिंग क्या है पर एनम बोला गया 1 ईयर बोला गया। इट मीन्स तो यहाँ पर 1 ईयर टाइमिंग लिख लेंगे। इसके लिए क्या आइडेंटिटी यूज करते हैं वो देखेंगे यहाँ पर। यहाँ आइडेंटिटी यूज करना है P ब्रैकेट में 1 प्लस R और पावर में T, और ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी क्या 8% पे ये इंक्रीमेंट हो रही है। और एक बार T की पावर 0 लेकर चलेंगे और ये एक बार क्या करेंगे यहाँ पर इसी तरीके से T की पावर 1, फिर यहाँ पर T की पावर 2 लेकर चलेंगे। क्या कर लेंगे एक बार 0 1 2 इसी तरीके से वैल्यू को सोल्व आउट करते जाएंगे। नंबर 1 पे P की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10,000 ये लिख लेंगे और फिर अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर P की प्लेस पे क्या है 10,000, 1 प्लस R की प्लेस पे क्या है यहाँ पर 8 और परसेंट है यहाँ पर डिवाइड लगा लेंगे। T की प्लेस पे पहली टर्म क्या लेनी है हमें 0, तो ये सोल्व आउट कर लेंगे। और किस 0 की पावर 0 तो ये वैल्यू 0 थी, इसको छोड़कर अगर किसी की भी वैल्यू 0 तो इसकी पावर 1 हो जाती है। चाहे वो 1000 की पावर 0 तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, या x की पावर 0 तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि इसकी वैल्यू कंप्लीट इसकी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 0, जो पावर के अंदर जो पावर वाली वैल्यू है कंप्लीट 1 हो जाएगी। इट मीन्स की वैल्यू क्या जाएगा यहाँ AP। देखने वाले उसमें क्या है कि A की वैल्यू गिवन है और D की वैल्यू गिवन है। टोटल 5 पार्ट है इसमें और A और D की वैल्यू गिवन है यहाँ पर A और सेकंड क्या ले लेंगे इसी तरीके से A प्लस D और थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर A प्लस 2D फिर A प्लस 3D। इसको सोल्व यहाँ पर क्या A 10 गिवन है वो लिख लेंगे। फिर AD पूछा गया तो 10 प्लस D की प्लेस पे क्या है 10, तो ये भी 10 पुट करोगे क्या हो जाएगा 20। सिमिलरली यहाँ पर 10 2 मल्टीप्लीकेशन D की प्लेस पे 10 तो वैल्यू क्या जाएगी 30 और इसी तरीके से यहाँ पर पुट कर लोगे तो ये वैल्यू क्या जाएगी 40। सेकंड भी इसी तरीके से कर लेंगे A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, यहाँ A की वैल्यू क्या -2 तो ये -2 A की वैल्यू हो जाएगी। सेकंड क्या है -2 प्लस 0 लिख लेंगे यहाँ पर -2 प्लस 0 फिर से वैल्यू क्या देगी -2। सिमिलरली -2 प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन क्या ले लेंगे यहाँ पर 0 D की प्लेस पे तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी -2 क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई। देखते हैं यहाँ पर क्या A की प्लेस पे क्या -2 प्लस 3 फिर से यहाँ पे D को क्या 0 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ से वैल्यू क्या देगी -2 क्योंकि इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आंसर क्या देगा -2। तो यहाँ से देख सकते हैं ये जो चारों वैल्यू हो क्या है -2, तो यहाँ से आंसर में क्या देगा ऐसे -2 -2 A प्लस D तो 4 प्लस D के प्लेस पे क्या यहाँ पर -3 तो ब्रैकेट में -3 लिख लेंगे तो 4 -3 वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 1। इस तरीके से यहाँ पर 4 प्लस 2 और मल्टीप्लीकेशन क्या -3 2 3 और 6 हो जाएगा यहाँ से तो 4 -6 क्या जाएगी वैल्यू -2 और यहाँ पर 4 प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन में क्या है -3 तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 4 -9 तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से पार्ट 4 देख लेंगे। पार्ट 4 में भी क्या है इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको। A की प्लेस पे क्या -1 तो यहाँ -1 आ जाएगी A की वैल्यू। इसके बाद क्या -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 1/2 इसके एलसीएम ले लेंगे तो क्या देगी वैल्यू यहाँ से -2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 तो वैल्यू क्या देगी यहाँ से -1/2। इसी तरीके से यहाँ भी सेम A की प्लेस पे क्या देगा -1 प्लस 2 D की प्लेस पे क्या 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से देख सकते हैं -1 और +1 वैल्यू क्या हो जाएगी 0 -1 प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन में क्या 1/2 इसको सोल्व आउट कर लेंगे -1 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 3/2। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस 1 को 3 से तो 3 और डिवाइड बाय 2 तो वैल्यू क्या देगी यहाँ से 1/2। तो यहाँ देख सकते हैं जो सारी वैल्यू है वो क्या है यहाँ की वैल्यू क्या है -1.25 -1.25 और D की प्लेस पे क्या है D की प्लेस पे -0.25 तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से
-1.25 और -0.25 ऐड कर, और यहाँ माइनस का भी सिंबल यूज कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, a+2d, तो सेम ये वैल्यू है, इसको क्या कर लेंगे -1.25, इसी तरीके से +2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -0.25 से, 0.25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 50। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1.75। इसी तरीके से थर्ड वैल्यू भी सोल्व आउट कर लेंगे, -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन में क्या -0.25, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और 0.75 को क्या करेंगे 0. अब देखते हैं पार्ट थर्ड में और डी की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर देखते हैं ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, और इसी तरीके से A1, A2, A3, A4 ये सारी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1। तो D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 ये आइडेंटिटी होती है डिस्टेंस फाइंड आउट करने की। तो A2 की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर 1 माइनस A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3, A1 की वैल्यू क्या 3, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी -2। तो यहाँ से देख सकते हैं जो A की वैल्यू क्या 3 और D की वैल्यू क्या देगी -3। यहाँ A की वैल्यू देख सकते हैं, जो पहली टर्म होती है यही A1 की वैल्यू होती है, तो जो A1 की वैल्यू क्या -5 और A2 की वैल्यू क्या यहाँ से -1। तो यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, A2 माइनस A1 लिखकर -1 और माइनस, और ये ऑलरेडी एक और -5 है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे -1 -5 +5 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 4। पार्ट थर्ड देखते हैं, यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू क्या है 1/3 और A2 की वैल्यू क्या है 5/3 गिवन है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस क्या है A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू लिख लेंगे क्या है 5/3 और A1 की वैल्यू क्या है 1/3, A1 की वैल्यू क्या 1/3, तो इसको लिख लेंगे। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो डिवाइड में 3 और ऊपर क्या जाएगा 5 - 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 4/3 कर लेंगे। A की वैल्यू क्या यहाँ पर 0.6 और ये A1 की वैल्यू जाएगी, A2 की वैल्यू क्या 1.7, तो D की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, A2 माइनस A1 लिखकर यूज करके। A2 की वैल्यू क्या यहाँ पर 1.7 और माइनस A1 की वैल्यू क्या 0.6, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 7 में से 6 क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 और 1 में से 0 क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.1।